नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एन ग्रुप में। दूध हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग है और दूध की आपूर्ति किसी और भोजन से नहीं की जा सकती। आयुर्वेद में दूध को एक संपूर्ण आहार माना गया है, क्योंकि जब भी इंसान का जन्म होता है तो वो केवल दूध पर ही निर्भर रहता है। इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूध हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जानने योग्य बात यह है कि इतना इम्पोर्टेंट होते हुए भी, भोजन का अभिन्न अंग होते हुए भी, हमें इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। हम ये नहीं जानते कि हमें इसके साथ कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर हम दूध के साथ वर्जित चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमें ये पोषण देने की बजाय नुकसान दे देता है, जिससे हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है और हम ये पता ही नहीं लगा पाते कि ये बीमारियां हमें क्यों हो रही हैं, इसका मूल कारण क्या है। तो हम भोजन की अगर छोटी छोटी आदतों के बारे में जानते रहेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, जिसका विवरण मॉडर्न साइंस में आजकल बहुत कम है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें किस किस चीज़ों का सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए, ताकि हमें दूध का पूरा पोषण मिल सके और वो हमें नुकसान ना पहुँचाए। तो उसी में सबसे पहला आता है, हमें किसी भी प्रकार के नॉन वेज का प्रयोग यानी कि मीट मांस का प्रयोग के साथ दूध का सेवन नहीं करना है। जो लोग फ़िश का सेवन करते हैं उनको भी दूध के साथ उसका सेवन नहीं करना चाहिए। फ़िश में भी चिलमिल फ़िश को स्पेशली चरक संहिता में बताया गया है कि वो दूध के साथ वर्जित है, क्योंकि ये दोनों ही टेस्ट में और आफ्टर डाइजेशन के बाद स्वीट नेचर के होते हैं और ये एक प्रकार से अभिसंधि कर सकते हैं। अभिसंधि मतलब ये आपके टिश्यूज़ में मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ा देते हैं, जो कि बहुत सारे आपके चैनल्स को बंद कर देता है, जिससे शरीर में टॉक्सिन जमा होने लग जाते हैं और कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों की नेचर अलग होती है। अलग अलग होने की वजह से ये आपके तीनों प्रकार के दोषों वात, पित्त और कफ को बढ़ा देती है। और हम सभी जानते हैं कि तीनों प्रकार के दोष जब बिगड़ जाएं तो मनुष्य के शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि दूध और केले का सेवन, जिसका हम बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, जो कि पूरी तरह से वर्जित है। दूध और केले का सेवन अगर हम अधिक समय तक करते हैं तो ये हमारे इंटेस्टाइन फ्लोरा को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे हमारी जो मंदाग्नि है यानी कि हमारी डाइजेशन की पावर स्लो होने लगती है और उससे हमें कोल्ड कफ भी हो सकता है। और अगर इसे लंबे समय तक लिया जाए तो ये आपको एलर्जी भी कॉज कर सकती है। अगर आपने खाने में किसी भी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन किया है तो उसके बाद दूध का सेवन ना करें, ये भी आपको एलर्जी कॉज कर सकता है और उसके जो पोषण तत्व है वो भी आपको नहीं मिलते हैं। अगला है, अगर आपने खाने में लहसुन, मूली या तुलसी का सेवन किया है तो उसके बाद भी आपको मिल्क नहीं लेना है। दूध के साथ किसी भी प्रकार की दालों का सेवन भी वर्जित बताया गया है, स्पेशली मूंग दाल, उड़द दाल और चना दाल। इनका सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपस में रिएक्शन कॉज कर सकते हैं और आपको एलर्जी, एसिडिटी, इन सब की प्रॉब्लम भी आपको कॉज कर सकते हैं। दूध के साथ किसी भी प्रकार के खट्टे फलों का सेवन पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि दूध अपने आप में स्वीट नेचर का होता है और ये एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। तो दूध के साथ खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है। खट्टे फलों के अलावा सभी प्रकार के मीठे फल, इसके अलावा किसी भी प्रकार के कंदमूल जैसे शकरकंद, आलू, मूली, तेल, गुड़, शहद, नारियल, इन सभी का सेवन भी दूध के साथ वर्जित बताया गया है। बहुत सारे लोग फलों के साथ दूध का सेवन करते हैं, जैसे पपीते का शेक बना लिया, सेब का शेक बना लिया, चीकू का शेक बना लिया। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत होता है। ये आपको लाइफ में बहुत सारी बीमारियां कॉज कर सकता है, तो आप फलों के साथ दूध का मिक्सिंग ना करें। इसके अलावा दही के साथ भी दूध का मिक्सिंग होना बहुत गलत है, क्योंकि ये आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी कॉज करते हैं। एसिडिटी के अलावा इस कॉम्बिनेशन से शरीर में गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन और वोमिटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आप दही और दूध की मिक्सिंग ना करें। दूध के साथ किसी भी प्रकार से तला, भुना या नमकीन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध अपने आप में ही एक संपूर्ण आहार है। दूध में मिनरल, विटामिन, लैक्टोज शुगर और प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए अगर इनके साथ ज़्यादा मिक्सिंग करते हैं तो उनकी रिएक्शन होती है,
एलर्जिक रिएक्शन जिसको बोलते हैं, दूध का पोषण कम हो जाता है और वो हमें फ़ायदा देने के अलावा नुकसान ही देता है। तो किसी भी प्रकार की दूध के साथ मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। दूध को हमेशा अकेले पीना ही बेस्ट होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।